यूपी के 50 जिलों में बारिश की संभावना। सर्दी की दस्तक से पहले आज प्रदेश के 50 जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने गोरखपुर से नोएडा तक आसमान में बादल छाने और हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई है। बारिश से लोगों को दिन में उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की तैयार फसल खराब हो गई है। बीएसपी नेता अनूप दुबे पर बड़ा एक्शन। आगरा जेल में बंद बीएसपी नेता अनूप दुबे पर शिकंजा कसता जा रहा है। फर्रुखाबाद में 4.5 करोड़ का होटल ध्वस्त किया जा रहा है। होटल को अवैध बताते हुए ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसकी अवधि पूरी हो गई है। बीएसपी नेता पर गैंगस्टर समेत 48 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। होटल के 500 मीटर के इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। कन्नौज, कानपुर देहात और इटावा से फोर्स बुलाई गई। यूपी में जहरीली हुई हवा, AQI 200 के पार। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद की हवा जहरीली हो गई है। आज नोएडा में AQI 204 दर्ज किया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। इससे भी बुरा हाल गाजियाबाद की लोनी का है। यहाँ AQI 235 दर्ज किया गया। सुबह से इन शहरों में चारों ओर स्मग नजर आया। बढ़ते पोल्यूशन की वजह से महानगरों में लोगों को संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। झूठे आंकड़ों से पीठ थपथपा रहे हैं सीएम। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं और बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री झूठे आंकड़ों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कानूनी व्यवस्था ठीक करने की बजाय सरकार विरोधियों को झूठे मामले में फंसा रही है। 23 को रेलवे ट्रैक पर होगी वैक्यू की महापंचायत। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर वैक्यू का धरना जारी है। कमेटी ने ऐलान किया है कि 23 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक पर महापंचायत होगी। यदि किन्हीं कारणों से वहां पंचायत नहीं हुई तो डीएम कार्यालय की ओर कुछ किया जाएगा। वैक्यू के पदाधिकारियों ने कहा है कि अधिकारी किसानों से लगातार झूठ बोल रहे हैं। उन्हें अब तक उनका गन्ना बकाया नहीं मिला है। अमेठी में बढ़ सकती है बीजेपी की दिक्कत। अमेठी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अपने गढ़ को दोबारा हासिल करने के लिए बूथ लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिला इकाई को सुदृढ़ कर लिया जाए। इसके लिए बैठक के साथ ही डोर टू डोर कैंपिंग का भी प्लान बना रही है। कांग्रेस अपनी प्लानिंग में कामयाब रही तो बीजेपी की दिक्कत बढ़ सकती है। जेल से रिहा हो सकते हैं मुनिंदर सिंह पंडेर। निठारी कांड में दोषी मुनिंदर सिंह पंडेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद एससी ने मुनिंदर सिंह पंडेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया है। पंडेर के खिलाफ कुल 6 मामले थे। 3 मामलों में वह सीबीआई की ट्रायल कोर्ट से पहले ही बरी हो चुका है। इसके अलावा पंडेर के नौकर कोहली को उसके खिलाफ सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है। पंडेर की अब किसी भी मामले में सजा नहीं बची है। वह कल जेल से रिहा हो सकते हैं। पीएम को इजराइल में दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में नहीं। राहुल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मिजोरम के आइजोल पहुंचे। यहाँ इन्होंने मणिपुर की घटनाओं का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। मणिपुर के विचार को भाजपा ने खत्म कर दिया है। अब यह एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य है। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि पीएम और भारत सरकार को इजराइल में जो हो रहा है उसमें इतनी दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मुकाबले में बाल बाल बचे दर्शक। लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान बड़ा हादसा देखने को मिला। यहां मैच के दौरान बारिश से पहले तेज आंधी आई,
जिसमें एक बड़ी होर्डिंग स्टेडियम में गिर गई और वहां मौजूद लोगों ने साइड में होकर खुद को बचाया। गनीमत रही कि जिस जगह यह होर्डिंग गिरी वहां ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना और भी लोग दब सकते। योगी का फोटो लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे बुजुर्ग। शाहजहांपुर में सीएम योगी का फोटो सीने से लगाए एक 82 साल का बुजुर्ग डीएम ऑफिस जाकर जोर जोर से रोने लगा। वह बस एक ही बात कह रहा था कि मैं खालिस्तानी आतंकवादी नहीं हूँ, मैं सरदार हूँ, इसलिए मेरी दाढ़ी लंबी है। हालांकि बाद में डीएम ने मदद का आश्वासन देते हुए बुजुर्ग को शांत कराया। दरअसल एक जमीन विवाद में बुजुर्ग को थाने बुलाया गया था। इस दौरान दरोगा ने सुलह नहीं करने पर उसे दाढ़ी उखाड़ने की धमकी दी थी।